हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.5 का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म है 2x जोड़ 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a जोड़ b माइनस 2। हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होता है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। हम लोग इसी नियम का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस दोनों समीकरण को मानक रूप में लिख लेते हैं। तो 2x जोड़ 3y माइनस 7 बराबर 0। फिर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग मानक रूप से तुलना करें तो यह a1 हुआ, अर्थात a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 7। a2 a माइनस बी, b2 a प्लस बी और c2 माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2। जैसा मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। अब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ a1 2, a2 a माइनस बी, b1 3, b2 a प्लस बी, फिर c1 माइनस 7 और c2 माइनस 3, 3a जोड़ b माइनस 2। माइनस चिन्ह ऊपर से भी और नीचे से भी कट जाएगा और बस हूबहू इस लाइन को यहाँ पर लिखे हैं, केवल c1 बटा c2 से माइनस चिन्ह को हटा दिए हैं। अब हम बारी बारी से 2 बटा a माइनस बी की तुलना 7 बटा 3a जोड़ b माइनस 2 एवं 3 बटा a प्लस b की तुलना 7 बटा 3a जोड़ b माइनस 2 से करते हैं। यहाँ देखते हैं पहली स्थिति में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 7 गुना a माइनस बी तो 7a माइनस 7b, फिर 2 गुना 3a प्लस b माइनस 2 तो 2 गुना 3a 6a, 2 गुना b 2b, 2 गुना माइनस 2 माइनस 4। फिर हम लोग 6a और प्लस 2b को LHS में ले जा रहे हैं तो 7a माइनस 7b तो हूबहू उतर गया। 6a और प्लस 2b का साइड चेंज हो रहा है तो इसका चिन्ह भी बदल रहा है। ये माइनस 6a माइनस 2b, यहाँ RHS में बचा माइनस 4। हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 7a माइनस 6a a माइनस 7b और माइनस 2b माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। ये एक समीकरण मान लेते हैं इसे। अब देखते हैं दूसरी ओर। यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 7 को a प्लस b से गुना करेंगे, 7a प्लस 7b बराबर इधर गुना करें 3 गुना 3a 9a, 3 गुना b 3b, 3 गुना माइनस 2 माइनस 6। फिर हम 9a जोड़ 3b के साइड को चेंज कर दे रहे हैं तो LHS में आने पर दोनों का चिन्ह माइनस हो गया और RHS में माइनस 6 बचा। फिर 7a माइनस 9a तो माइनस 2a, 7b माइनस 3b तो प्लस 4b बराबर माइनस 6। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ बच रहा है माइनस a, यहाँ 2b और यहाँ माइनस 3। इस प्रकार से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों समीकरणों को या इस समीकरण युग्म को हम विलोपन विधि से आगे हल करते हैं।
दोनों को जोड़ देते हैं। a माइनस 9b इज इक्वल टू -4 माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। a और माइनस से दोनों कैंसिल हो गया, -9b और +2b -7b, फिर -4 और -3 -7, तो b इज इक्वल टू -7 बाई -7, तो दोनों कैंसिल होके बचेगा 1। अब b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है a माइनस 9b इज इक्वल टू -4, तो a -9 इंटू b के स्थान पर 1 को रख रहे हैं बराबर -4। a -9 इंटू 1 -9 इज इक्वल टू -4। a इज इक्वल टू -9 के साइड को चेंज कर रहे हैं तो +9 हो गया, तो a इज इक्वल टू -4 + 9 अर्थात 5। तो a बराबर 5 और b बराबर 1। दूसरा का दूसरा प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। हम लोग जानते हैं कोई हल नहीं तभी होता है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 हो। समीकरण युग्म है 3x जोड़ y बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। हम लोग सबसे पहले इसे मानक रूप में लिख लेंगे, तो प्राप्त होगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसके मानक रूप से तुलना करें तो a1 3, b1 प्लस 1 और c1 माइनस 1, a2 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1 और c2 माइनस 2k प्लस 1। जैसा मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया कि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होता है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 हो। तो हम लोग इस दोनों में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 में मान रख रहे हैं। a1 बटा a2 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। हम लोग यहाँ से मान लिए हैं a1 3, a2 2k माइनस 1, b1 1 और b2 k माइनस 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 से गुना कर रहे हैं k माइनस 1 को, तो 3k माइनस 3, 2k माइनस 1 को 1 से, तो 2k माइनस 1। अब इस 2k को LHS में ले जा रहे हैं, तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो गया, -3 को LHS से RHS में ला रहे हैं, तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो गया, तो 3k माइनस 2k k और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।